मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि हमारा प्रयास रहता है प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता और सांख्य कारिका पंचदशी आदि और शास्त्रों का श्रवण करें। हम सब मिलकर मनुष्य जन्म मिला है, इसको सार्थक बनाएं। सभी का कल्याण चाहते हुए, सभी का मंगल चाहते हुए आइए महाराज जी के श्री मुख से श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय चल रहा है और 35 नंबर श्लोक तक हो चुका है। आगे 36 नंबर श्लोक पर श्रवण करते हैं महाराज जी के श्री मुख से। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए, जो भगवान ने कहा है कि कालों का भी मैं काल हूँ, ऐसा उसके आगे अर्जुन फिर स्वयं क्या प्रश्न करते हैं महाराज जी के श्री मुख से सुनते हैं। अर्जुन के भी वाक्य हम श्रवण करें, लाभ उठाएं। सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी का कल्याण चाहते हुए आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। होने पर, अत्यधिक भय होने पर ऐसे हो जाता है, कंठरुद्ध हो जाता है, बोल नहीं पाते, बोलते तो स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार डरते हुए सगत गदगद हो करके फिर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा। नमस्कृत्वा शब्द यहाँ छांदस प्रयोग है। नमस्कृत्य बनेगा, नहीं तो नमः कृत्वा बनेगा। नमस्कृत्य नमः कृत्वा ये बनना चाहिए लोक में। नमस्कृत्वा जो क्या है, क्योंकि नमस् है साक्षात प्रभुति नीचे सूत्र से गति संज्ञा होती, विकल्प से गति संज्ञान पर कुगति प्रादेश से समास हो जाएगा, नित्य समास। नित्य समास होने पर नमस् पुरुष और गत्यो सूत्र से स हो जाएगा, लेप हो जाएगा, तो नमस्कृत्य बनेगा। और यदि गति संज्ञा नहीं होगी तो समास नहीं हो, तो नमः कृत्वा, नमः कृत्वा नहीं तो नमस्कृत्य, ऐसा लोक में प्रयोग होगा। ये आर्ष प्रयोग इसको कहते हैं, नमस्कृत्वा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। हे ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहिष्यति अनुरज्यते च स्थाने रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सिद्ध संघा सर्वे नमस्यन्ति। स्थाने का अर्थ युक्तम, यथार्थ ये है जे तव प्रकृत्या जगत प्रहिष्यति, आपके महात्मा कीर्तन कथन करके सुन करके सो हर्ष को प्राप्त करते और तत्स्थाने युक्त है। आप हर्ष को प्राप्त करते, अनुराग को प्राप्त करते, खुश होते आपके महात्मा सुन करके, कथन करके, स्मरण करके, वो तो उचित है। स्थान का अर्थ युक्त ठीक है। और रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, आपके महात्म्य सुन करके, रूप देख करके, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, राक्षस डर करके भाग जाते इधर उधर, वो भी ठीक है स्थान है। सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संघा सर्वे नमस्यन्ति च, सिद्धों का संघ सब आपको नमस्कार करते हैं, वो भी स्थान है, उचित है, यथार्थ है। ये कोई भूत प्रेत राक्षस आदि घर में प्रविष्ट होता है तो उसको हटाने के लिए श्लोक गान करते, पाठ करते हैं।
इसमें रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, इसकी श्लोक को भगवान का स्मरण करके ऐसे पाठ करे तो राक्षस भूत पिशाच आदि सब भाग जाएंगे। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरं सदसत्तत्परं यत् महात्मन कस्माते न नमेरन कस्माते ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे गरीयसे न नमेरन। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, त्वम अक्षरम त्वम यत् सद असत तत्परम सर्वं त्वम। हे महात्मन ते गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे कस्माच्च ते न नमेरन्। हे महात्मन, महान आत्मा से अक्षुद्र स्वभाव, बहुत व्यापक स्वरूप है आप। ब्रह्मणोपि आदिकर्त्री, ब्रह्मा जी का भी आदि करता है, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ को भी बनाने वाले उसका भी कारण आप है। गरीयसे गुरुतर आप है, सबसे बड़े हैं, क्यों आपको नमस्कार नहीं करेंगे। हे अनंत, आपका अंत नहीं। हे देवेश, देवानाम ईश्वर, देवानाम ईश्वर, सारे जगत का नियामन करने वाले, जगन निवास, सारे जगत का अधिष्ठान। तुम अक्षरम, आप अक्षर ब्रह्म है। सत असत तत्परम यत्, सत और असत, सत होता है जो विद्यमान है, असत है अभाव रूप बुद्धि होती। उस अक्षर में क्या इसके द्वारा ज्ञान होता है, कुछ है कुछ नहीं है, इसे कहते हैं। परमात्मा तो जो सद असत उससे पर है, सद असत से भी जो पर है, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, जो अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, आप है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं, सब कुछ आप है। जितने व्यक्त अव्यक्त है, स्थूल सूक्ष्म है, उससे पर कारण है, उससे पर सूक्ष्म ब्रह्म अक्षर आप ही सब कुछ है। तमादिदेव पुरुषः पुराणस्, तमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आदिदेव पुरुषः पुराणः, त्वं अस्य विश्वस्य परम निधानम् असि, त्वं वेत्ता वेद्यं च असि, परं च धाम असि, त्वया विश्वं ततं। हे अनंत रूप, अनंतानि रूपाणि यस्य अनंत रूप है, आपके स्वरूप का अंत नहीं है। अनंतम रूपम यस्य, आपके स्वरूप का अंत नहीं, अपरिच्छिन्न रूप वाले। तुम आदि देव, सबके आदि कारण रूप परमात्मा है, जगत के सृष्टा है, पुरुष है, पूरा व्यापक है, पूर्णत्वात् पुरुष, शरीर में अंदर बाहर सब और व्यापक है, पुराण है, चिरंतन है। अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमसि, ये विश्व के परम निधानम, महाप्रलय होने पर जिसमें सारे ब्रह्मांड रहते हैं, आप में रहते हैं,
ये निधि है जिसमें सब रहते हैं। सारा विश्व आप में प्रलय काल में रहता है, फिर सृष्टि काल में उत्पन्न होता है। तुम वेत्तासी वेद्यम च अस्ति, जानने वाला भी तुम है, आपसे भिन्न नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मनता, परमात्मा से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता नहीं है, आप ही सर्वत्र वेत्ता ज्ञाता है। वेद्यम च, और वेद्य भी आप है, वेदन के विषय ज्ञेय ब्रह्म स्वरूप आप ही है। जो बाह्य पदार्थ घटपट आदि ज्ञेय होते हैं वो भी आपसे भिन्न कुछ नहीं है, आप ही अधिष्ठान है, बाकी सब अध्यस्त है, आप ही वेद्य है। चेतन का विवाह करते हैं, एक ही चेतन का नाम हो जाता है प्रमात्र चेतन, प्रमेय चैतन्य, प्रमाण चैतन्य। जो प्रमाता है वो भी चेतन है, जो प्रमेय घटपट आदि वो भी चेतन है, जो प्रमाण है वो भी चेतन है। चेतन ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है, प्रमात्र चैतन्य आप ही है, आपसे भिन्न कुछ नहीं। अंतःकरण आदि तो कल्पित है, और घटपट आदि ज्ञेय पदार्थ है वो प्रमेय चैतन्य। चैतन्य एक ही शुद्ध सर्वव्यापक है, घटो अस्थि, अस्थिकरण से सद रूप से परमात्मा ही है, उसमें घटपट आदि अध्यस्त है। प्रमेय भी घट आदि आपसे भिन्न कुछ नहीं है, प्रमेय चेतन आप है, वेद्यम आप वेत्ता प्रमात्र चैतन्य, आप वेद्य प्रमेय चैतन्य, और प्रमाण भी आप है। जो घटाकार वृत्ति अंतःकरण परिणाम वृत्ति है वो भी चैतन्य से भिन्न नहीं, सब प्रमात्र प्रमाण प्रमेय रूप चेतन आप ही है। परम च धाम, परम धाम तेज है, परम पद है, परमात्मा के स्वरूप आप ही है। तो या विश्वम ततम, सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, सारे प्रपंच विश्वम सब प्रपंच ततम व्याप्तम, सब के अंदर बाहर आप स्थित है, हे अनंत रूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु यमः अग्नि वरुण शशांक प्रजापति प्रपितामहश्च, ते नमः नमोस्तु सहस्रकृतो नमोस्तु, पुनश्च भूयोपि नमः नमस्ते। आप वायु भी है, यम भी है आप, अग्नि भी आप है, वरुण भी आप है, शशांक चंद्र भी आप है, प्रजापति प्रजानां प्रति प्रजापति ब्रह्मा भी आप है, प्रपितामहश्च प्रजापति के भी कारण आप है ईश्वर, इसलिए प्रपितामह, पितामह तो प्रजापति, उनके भी पिता उनसे प्रपितामह भी आप है। ते नमः नमोस्तु सहस्रकृत्व, संख्या या क्रिया व्यावृत्ति गणने कृत्व शुच, बार बार नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने पर संतोष नहीं होता है, परमात्मा को नमस्कार करते हैं, आचार्य को नमस्कार करते हैं। परमात्मा बुद्धिया जब नमस्कार करते हैं, नमस्कार करने पर संतोष नहीं होता, बार बार नमस्कार। नमो नमस्ते तु सहस्रकृत, 1000 बार नमस्कार, फिर नमस्कार, फिर नमस्कार, अधिक से अधिक, पुनश्च नमः भूयोपि नमो नमस्ते, बार बार नमस्कार करते हैं। अत्यधिक श्रद्धा भक्ति होने पर नमस्कार जितने करने पर संतोष नहीं होता है, बार बार नमस्कार ही करते, और कुछ नहीं कर पाते हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं,
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतः ते ते तुभ्यम। आपको सामने से पीछे में भी नमस्कार। नमोस्तुते सर्वतः, हे सर्व, सब और आपको नमस्कार है। अनंत वीर्य अमित विक्रम स्तम। वीर्य है सामर्थ्य, विक्रम है पराक्रम। अनंत वीर्य अमित विक्रम स्तम, आप अनंत वीर्य है, अमित विक्रम, आपके सामर्थ्य भी बहुत है, पराक्रम भी बहुत है। कोई वीर्यवान हो सकता है शस्त्र आदि चलाने के लिए, किंतु पराक्रम नहीं होता है, मंद पराक्रम होता है। आप वीर्य सामर्थ्य भी है और पराक्रम भी बहुत है, पूरा सब और परिपूर्ण। सर्वम समाप्नोषि, सम्यक आपनोषि, सारे आप एक होकर के सारे ब्रह्मांड व्याप्त होकर के ततोषि सर्व, इसलिए आप सर्व रूप है। हे सर्व करके संबोधन, सारा ब्रह्मांड व्याप्त होकर के है, इसे सर्वात्मक आप है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखेति मत्वा तव इदं महिमानं अजानता, प्रमादेन प्रणयेन वापि मया प्रसभं यदुक्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, उसके आगे कहेंगे सब मुझे क्षमा, तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। आगे श्लोक में कहेगी, मैं तो आपको सखा समझ करके, समान व्यय वाले को सखा कहते, सखा इति मत्वा, ऐसे मान करके, अजानता महिमानम, तब आपकी महिमा को नहीं जानते हुए, सखा बंधु ऐसे मान करे, प्रसभम यदुक्तम, कुछ ऐसे ही आपको दबा करके, तिरस्कार का भी कुछ हंसी मजा करे, कुछ कह दिया जोर करके, यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। गुरु का भी नाम नहीं लेते हैं, ऐसे भगवान कहने के लिए ऐसे कह देते हैं, हे कृष्ण हे यादव। ऐसा जो मैंने कहा, ऐसे ही जैसे सखा को बुलाते, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, ऐसे जो मैं कह दिया, प्रमादात प्रणयन वापी, कभी तो प्रमाद से विक्षिप्त चित्त होकर कुछ कह दिया, और कभी प्रणयन अत्यंत स्नेह से प्रेम से भी ऐसे कुछ कह देते हैं। मैं जो कहा आपको ऐसे प्रसभम, प्रसभम तो प्रसय दबा करके ऐसे कुछ बोल दिया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आगे श्लोक में कहेंगे, यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि, विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्।
असत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु यच्चवहासार्थम असत्कृतोषि एकः अथवा हे अच्युत तत्समक्षम त्वाम अप्रमेयम अहम तत्क्षामये। विहार शय्यासन भोजनेषु विहार खेलते चलते फिरते शय्या में बैठते हुए सोते हुए भोजन करते समय यच्च अवहासार्थम असत्कृतोषि अवहास परिहास करने के लिए कभी कुछ तिरस्कार कर दिया, हंसी मजाक करने के लिए कभी कुछ बोल देते हैं, परिहास करने के लिए असत्कृत में आप क्या तिरस्कार कभी क्या हो। एक अथवा है अच्युत एक आप कभी प्रत्यक्ष में नहीं है, परोक्ष में आप अकेले में अकेले हो तो कुछ को बोलते समय बोल दिया, अथवा तत्समक्षम अथवा आपके सामने भी कुछ बोला। एक कौन से परोक्ष है और तत्समक्षम कहते प्रत्यक्ष आपके सामने कुछ बोल दिया था। तो हम अप्रमेयम अहम तत्क्षामये, आप अप्रमेय है, प्रमा का विषय नहीं है, आप सर्व प्रकाश ब्रह्म सर्वव्यापक है, आपसे सबकी प्रवृत्ति होती, आप ही सबको प्रकाश करने वाले। मैं ये जो कभी कुछ कह दिया है महिमा आपके नहीं जान करके उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव चराचर से लोकस्य पितासि त्वं पूज्यः गुरुर्गरीयान् तत्समो नास्ति लोकत्रये तत्समो नास्ति अभ्यधिक कुतो अन्य स्यात्। हे अप्रतिम प्रभाव अप्रतिम प्रभाव यस्य अविद्यमान प्रतिमा यस्य, आपके प्रभाव के लिए कोई प्रतिमा उपमा नहीं है, आपके प्रभाव बहुत अधिक है, निरतिशय है, उसके लिए कोई प्रतिमा उपमा नहीं। हे अप्रतिम प्रभाव लोकत्रयेपि तीनों लोक में तत्समो नास्ति कुतो अन्य अभ्यधिक, आपके समान कोई है ही नहीं, इसलिए आपसे अधिक कहाँ से होगा। अस्य लोकस्य ये सारे ब्रह्मांड प्राणी जात के चराचर स्थावर जंगम सबके जनक है, पिता है। और तम अस्य लोकस्य पूज्य सबका पूज्य है और गुरु है, गरीयान गुरुतर आप श्रेष्ठ है, सारा ब्रह्मांड में आपके समान कोई है नहीं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात् प्रणम्य कायं प्रणिधाय
त्वाम अहम ईशम ईड्यम प्रसादये। पुत्रस्य पिताइव सख्यु सखाइव प्रियायाः प्रियैव हे देव सोढ़ुम अर्हसि। तस्मात्, क्योंकि आप इतने महान है, आपसे भिन्न कुछ नहीं, तीनों लोक में आपके लिए कोई प्रतिमा उपमा नहीं है, आपके समान कोई नहीं, अधिक नहीं होगा, सबके गुरु पूज्य है आप। इसलिए प्रणम्य प्रकर्षण नमनम कृत्वा, प्रणम्य नमस्कार करके, कायम प्रणिधाय, काये शरीर, प्रकर्षण निधाय, निपूर्वक धाधा तो स्थापन में होता है, निधाय स्थापन करके, सारा भूमि में स्थापन करके, अष्टभी अंग यथा स्पर्श, 8 अंगों का जैसे स्पर्श हो जा भूमि में, भूमि पर प्रकर्षण स्थापित्वा, शरीर को भूमि पर गिरा करके एकदम स्थापन करके, प्रणिधाय प्रकर्षण निधाय, निधाय स्थापन करना शरीर को प्रकर्षण दीर्घ साष्टांग नमस्कार करके, त्वाम ईशम ईडम ईड्यम, सबका ईश्वर है आप, ईड्य है स्तुत्य है, ईड स्तुतो, स्तुति के योग्य, सबके पूज्य है, आपको मैं प्रसाद प्रसन्न करता हूँ, अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ, प्रसन्न होकर के क्षमा कीजिए। यथा पुत्र से पिता इव, पिता इव पुत्र से, पिता जैसे पुत्र के दोष को क्षमा कर देते हैं। छोटा बच्चा कभी पिता को हाथ से मारता है, थापड़ लगाता है, पिता खुश होते हैं, नाराज नहीं होते हैं। सखा इव सख्यु, सखा भी सखा के दोष को जिस पर क्षमा कर देता है, दोष नहीं मानता है। प्रिय प्रियाया इव, प्रिया का षष्ट्यंत प्रियाया विसर्ग है, विसर्ग यहाँ लोप करके संधि आर्ष संधि वैदिक, नहीं तो प्रियाया अर्हसि करेंगे तो एक अक्षर अधिक हो जाएगा, विसर्ग लोप हो जाएगा तो सवन दीर्घ नहीं होगा, प्रियाया अर्हसि एक अक्षर अधिक हो जाएगा। तो छांदस प्रयोग कहते हैं, आर्ष प्रयोग कहते हैं। लोक में प्रियाया अर्हसि ऐसा होगा, एक और रहेगा, आ और अ में सवन दीर्घ नहीं होगा, विसर्ग लोपन से पूर्वोत्तरा सिद्धम। प्रियाया प्रिय इव, प्रिया का जैसे प्रिय दोष क्षमा कर देता है, इस प्रकार हे देव सोढ़ु महर्षि, सहन करना क्षमा करना चाहिए। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम्, प्रसीद देवेश जगन्निवास,